प्रभु यीशु मसीह में मैं आपकी बहन मिसेस प्रीति कुजूर आप सबों का बहुत 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 स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर। मित्रों, आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमने पिछले दिनों में एक डिबेट शो देखा था और जो कि पास्टर डेनियल राज जी का और ब्रदर वी चंद्रा के द्वारा जो हुआ था। हालांकि ये डिबेट शो जिस तरीके से के डिबेट होने चाहिए थे वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। किसी प्रकार का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा था वी चंद्रा के द्वारा। और फिर हमने ये भी देखा कि वे लोग किस प्रकार से बौखला गए थे और इमीडिएटर जो थे, मध्यस्थक का जो कार्य कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनका पक्ष लेते हुए दिखाई दे रहे थे। हो सकता है कि वो भी जिब्रिश को मानते हो, क्योंकि पास्टर डेनियल राज जो कि ग्लोजा को मानते हैं, पृथ्वी की भाषा को मानते हैं, और इसी बात पर डिबेट होनी थी। किंतु हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ और साथ ही साथ वी चंद्रा कई जगह अपनी ही लॉजिक को लगा रहे थे, अपने तर्क को लगा रहे थे। और जब पास्टर डेनियल राज जी ने लला लला का अर्थ पूछा तो वो नहीं बता पाए। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा कर रहे थे, अपना तर्क ज़्यादा दे रहे थे, मरियम का एग्जाम्पल दे रहे थे, जकरिया का एग्जाम्पल दे रहे थे, जबकि यहाँ पर इसका कोई मायने नहीं था। और केला और चम्मच, पता नहीं उन्होंने क्या किस संदर्भ में कहा, मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आई। लेकिन मैं यही बताना चाहूँगी ब्रदर वी चंदा जी को, जैसे माल्टा द्वीप की उन्होंने बात की कि पौलुस जो है वहाँ पर प्रचार नहीं किया। तो मेरे प्रिय भाई, वहाँ पर तो पौलुस जो है अन्य जाति का प्रचारक ही था। फिर वो हर समय तैयार रहता है, चाहे वो किसी भी जोखिम में क्यों ना हो। किसी भी पूरे पत्री में जो उसने लिखा है उसका मकसद ही यही था कि वो प्रचार करे। फिर कैसे आपने कह दिया कि वो प्रचार नहीं किया? उस सुसमाचार का प्रचार किया है, चिन्ह चमत्कार तो किए, लेकिन प्रचार नहीं किया, ये गलत है। वो प्रचार किया है, उसने प्रचार किया है। और हम साथ ही साथ देखते हैं कि जो आपने इधर उधर की बातें की, आज मैं आपको मुद्दे की बात बताती हूँ कि कुरिन्थ की जो कलीसिया थी, कुरिन्थ की कलीसिया का जो बैकग्राउंड था उसको भी हमको समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ 14 अध्याय 2 पद को पकड़ के बैठना ही काफ़ी नहीं है। ये कलीसिया सबसे ज़्यादा बालक थी, इसमें रगड़े झगड़े, लड़ाई झगड़े सबसे ज़्यादा थे, सबसे ज़्यादा अनादर वाली बातें थी। जैसे कुरिन्थ की कलीसिया की हाल उस समय में थी, आज पेंटिकोस्टल कलीसिया की आज ऐसे ही हाल है। जो मर्जी जिसको मर्जी में आए वो कर रहा है। हम लोग जब पहला अध्याय को देखते हैं, कुरिन्थी की कलीसिया की पहला अध्याय को जब हम लोग देखते हैं, 6वां से 7वां पद में क्या कहता है कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते हो। तो यहाँ पर पौलुस हमको बता रहा है कि पत्री को हमको समझना जरूरी है। कोई कहता देखिए, लेकिन फिर आगे क्या कहता है, 11 पद में कहता है, लेकिन क्योंकि हे मेरे भाई, हमको खगोल के घराने के लोगों ने मुझे बताया कि तुम में झगड़े रगड़े बहुत हो रहे। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता। क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पहला अध्याय से लेकर के तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय में हम लोग यही बात को देखते हैं कि पौलुस जो है कह रहा है कि तुम बालक हो, तुम में रगड़े झगड़े हैं। देखिए तीसरा अध्याय में वो क्या कहता है कि हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि तुम लोग शारीरिक हो, झगड़े लड़ाई तुम में होते रहती है। तो यहाँ पर पौलुस देखिए कितनी अच्छी से कुरिन्थ की कलीसिया को बता रहा है। 5वें अध्याय में हम लोग देखते हैं पूरे अनैतिकता की बातें को वो बताता है, उनको सलाह देता है। क्या कहता है, यहाँ तक सुनने में आता कि तुम में व्यभिचार होता, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जाति में भी नहीं होता। एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी यथा सौतेली माँ के साथ में भी तुमको व्यभिचार करने में पीछे नहीं हटते हो। तो इस प्रकार की गंदी जो कलीसिया थी, कलीसिया जो है सबसे भ्रष्ट या सबसे बिगड़ी हुई कलीसिया, कुरिन्थ की कलीसिया को हम लोग देखते हैं।
यहाँ पर फिर हम लोग आगे जब 6वें अध्याय में हम लोग देखते हैं झगड़े हो रहे हैं, दूसरों के पास में जाते हैं, कलीसिया की जो झगड़ा हो रही है वे दूसरों के पास में जाते हैं। 7वें अध्याय में हम लोग देखते हैं कि विवाह के संबंध में पौलुस उनको समझा रहे हैं। 8वें अध्याय में हम लोग देखते हैं कि चढ़ावे के विषय में सिखा रहे हैं। 8वें 9वें अध्याय में हम लोग देखते हैं कि कैसे मूर्ति पूजा के बलि किए हुए को भी वे लोग खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को पौलुस उनको समझाते हैं। 10वें अध्याय में हम लोग क्या देखते हैं, देखिए चेतावनी दे रहा कि अपने पूर्वजों से सीखो, अपने पूर्वजों से सीखो कि परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। और फिर हम लोग क्या देखते हैं 11वां अध्याय में अनुशासन में रहने के लिए सिखाता है कि कैसे प्रभु भोज को तुम अनुचित रीति से खाते हो। तो कोई ज़्यादा खा लेता, कोई कभी खा लेता, कभी दाखरस कोई ज़्यादा पी लेता है। तो असल में क्या था, वहाँ की सिचुएशन को हमको समझना जरूरी है। असल में क्या था कि वे सब के सब अपने आप को बहुत बड़ी बुआ समझ रहे थे, अपने आप को बहुत बड़ी बुआ बन के बैठे हुए थे। और अपने लिए वे क्या कर रहे थे कि वे अनैतिक कार्य को छुपाने के लिए, अपने आप को धर्मी बनाने के लिए एक ही कार्य वे लोग कर रहे थे, और जो आज आप जैसे लोग करते हैं। अपने अनैतिक कार्य को छुपाने के लिए, अनैतिक कार्य को दबाने के लिए वे लोग क्या कर रहे थे कि अपने आप को बहुत धर्मी बता रहे थे और यही सब कार्य कर रहे थे। और वही है कि रबा रबा शबा सबा, अपने आप को बहुत बड़ा सबसे ज़्यादा धर्मी मैं हूँ, सबसे ज़्यादा धर्मी मैं हूँ। और क्योंकि और कोई वरदान उनके पास में था नहीं, इसलिए बड़ी जोर से रब्बा 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 रब्बा, पता नहीं शाकाला का बूम बूम क्या कर रहे थे, नहीं मालूम। लेकिन तो पौलुस यहाँ पर हमको यही चीज़ बता रहा है कि तुम अभी तक के बच्चे हो, तुम में रगड़े झगड़े हो रहे हैं। तो आगे पौलुस कहते हैं भैया तुम लोग एक ही वरदान के पीछे में क्यों घूम रहे हो, एक ही वरदान नहीं है, ये तो आत्मा का चिन्ह है अविश्वासियों के लिए। और तुम कलीसिया में इसको बोल रहे हो, अपने आप को बहुत बड़े आत्मिक बना रहे हो, अपने आप को बहुत बड़ा मैन ऑफ गॉड बता रहे हो। और यही बात आज हम लोग देखते हैं, मैन ऑफ गॉड बोलने वाले लोगों की संख्या रब्बा रब्बा, अपने आप को बहुत ज़्यादा आत्मिक बताने वाले लोग की जब तक हम रब्बा रब्बा नहीं बोलेंगे तब तक हमको आत्मिक नहीं मिलेगा, आत्मा नहीं मिलेगा, प्रार्थना हमारी सुनी नहीं जाएगी। और उनके हजारों की संख्या में उनकी भीड़ के भीड़ रहती है। देखिए अब क्या कहता है पौलुस, क्या कहता है 12वें अध्याय में, हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। कितना बड़ा यहाँ पर चेतावनी पौलुस हमको दे रहा है कि अपने आप को ऊपर मत समझो, अपने आप को ऊपर मत समझो। और यही किए जा रहे हो, जिसको देखो सब रबा रबा किए जा रहे हो, बराबर किए जा रहे हो। तो एक एक चीज़ को हमको यहाँ समझना जरूरी है। कुरिन्थ की कलीसिया का बैकग्राउंड हमको समझना जरूरी है। पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि तुम जो बोल रहे हो ये सब क्या है, तुम उसको प्रूफ कर रहे हैं कि हमने आत्मा पाया है, हमने आत्मा पाया है। और यही चीज़ जो है आज हमको कलीसिया पेंटिकोस्टल मूवमेंट में देखने को मिलता है कि जब तक के अन्य भाषा का वरदान नहीं मिलेगा हमको आत्मा नहीं मिला है, और इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बातें हमको यहाँ पर पौलुस समझा रहे हैं। लेकिन वो आगे ये भी कहते हैं कि बस इतना ही नहीं है, फिर इसके बाद आगे और भी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वरदान तो कई प्रकार के हो, तो उसने पूरा लिस्ट बता दिया यहाँ पर हमको, यहाँ पर पूरा। तो मेरे प्रियो अन्य भाषा का चिन्ह जो है, अन्य भाषा का चिन्ह अविश्वासियों के लिए उस वक्त उतरा था जब पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण था। देखिए 10 पद में क्या कहता है 12 अध्याय का, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। तो अब जो कलीसिया में जो वरदान दिया गया वो अनेक प्रकार की भाषा, डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज बोलिए, वेरियस काइंड ऑफ लैंग्वेज, टंग्स बोलिए। तो ये जो है
कोई भाषा है जैसे जापानी हो गया, केरलियन हो गया, मलयाली हो गया या बंगाली हो गया, तो ये पौलुस जो है इसी प्रकार की भाषा की बात कर रहा है। और क्या कह रहा है, किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ है। ये किसी को भाषाओं का अर्थ ही अर्थात क्या हो गया, जैसे आज हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, केरल से कोई आ गया या फिर बाहर से कोई आ गया, वो अपनी भाषा में बोल रहा है, तो बीच वाला जो है मीडिएटर जो कि उसको अनुवाद करके हमारी लैंग्वेज में बताएगा। तो किसी को इसके विषय में दान मिला हुआ है। आगे क्या कहता है पौलुस 12:31 में, तुम बड़े से बड़े वरदानों के धुन में रहो, लेकिन एक देह है और यहाँ पर तुमको एक देह में रहना है जिसके अंग अनेक है। और 12 अध्याय के 12 पद से हम इसको आगे देखते हैं। लेकिन क्या देखते हैं, वरदानों की धुन में है और छू के गिरा देंगे, शाका लाका कर देंगे, छू मंत्र पता नहीं क्या क्या कर देंगे। तो पौलुस क्या कह रहा है कि तुम लोग रहो वरदानों के धुन में। पर इससे भी बड़ी बात मैं बताता हूँ, क्या बताता हूँ, 13वें अध्याय में बताता हूँ, जो प्रेम का है, सबसे बड़ा प्रेम है। और वो प्रेम का डेफिनेशन पूरा 13 अध्याय में दे रहा। मतलब क्या है कि तुम जो आपस में बोल रहे हो ना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और फिर तुम में इतनी आत्मिकता नहीं है, तुम आपस में झगड़ रहे हो, तुम में गुटबाजियाँ चल रही है, तुम डिसिप्लिन में नहीं हो, कोई कहता पौलुस का है, कोई कहता अपोलुस का। तो मेन बात अब जो क्या हो रही है 14 अध्याय में जो हम लोग देखते हैं, क्या कहता है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके कि यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा की बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है भाई, एक प्रकार की रहस्यमय भाषा या एक प्रकार से रहस्य ही तो है कि इसको कोई नहीं समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा है। अभी ना ही मैं समझ रही हूँ ना आप समझ रहे हैं, लेकिन बोलने वाले बोलते चले जा रहे हैं। रहस्य वाली क्या बताते हैं, क्योंकि यह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो भेद की ही तो बातें हो रही है। जब बोलने वाला क्या बोल रहा है सामने वाले को समझ में नहीं आता है। बोलने वाले ने क्या क्या बोल दिया, ना जाने क्या बोल दिया, अंट बोल दिया, और सामने वाले ने प्रार्थना कर दिया, सुनने वाले ने आमीन कर दिया। तो मेरे प्रियो, एक बार की घटना है और यह सच्ची घटना है। स्कॉटलैंड में एक लेडी थी जो प्रचार कर रही थी। प्रचार करते करते वो इसी प्रकार की बातें बोल रही थी, अन्य भाषा में बातें कर रही थी। और उसके बाद में वहाँ का जो लोकल पास्टर है उसको आकर के बोलना पड़ा कि सिस्टर जो आप बोल रहे हैं यहाँ की भाषा में गाली है। तो भारत में भी आप देखिए कि बहुत सी बातें जो है दूसरे लैंग्वेज में या बोला जाता है तो वो हिंदी में गाली ही बनता। बहुत सारी ऐसे शब्द है। तो ना जाने हम क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर को गाली दे रहे, किसी को गाली दे रहे, हम नहीं जानते, और उसमें हमने आमीन बोल दिया। तो मेरे प्रियो, ये ठोकर का कारण है। तो हमको यहाँ पर सतर्क रहना है। यहाँ पौलुस क्या कह रहा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, अपनी ही उन्नति करता है। ना जाने वो क्या कर रहा है, अपनी ही वो जाने, उसका परमेश्वर जाने, वो अपनी ही उन्नति कर रहा है। यहाँ आत्मिक नहीं लिखा है प्रियो। यहाँ पर हमने देखा एक ब्रदर ने इसका जो व्याख्या कर रहे थे वो भी गलत कर रहे थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी उन्नति की पता नहीं वो क्या कर रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ कलीसिया की स्थिति कैसी है और वो सिर्फ रबर बोले जा रहा, न जाने वो अपनी उन्नति किस प्रकार से कर रहा है, क्या उन्नति कर रहा है पता नहीं, अंट बक रहा है। और उसके बाद में आगे हम लोग इसी में देखते हैं कि पौलुस जो है उनको पागल भी कहता है यहाँ पर पद 14-23 में। तो ये जो पद है प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय का, और ये जो 14 अध्याय 1 कुरिन्थी का है, इसमें कंट्रोडक्शन कहीं भी हमको नहीं दिखता, विरोधाभास कहीं भी नहीं है। एक अन्य भाषा जो कि पवित्र आत्मा का चिन्ह ठहरा अविश्वासियों के लिए, विश्वासियों के लिए नहीं, लेकिन आज कलीसिया में ये चीज़ बोला जा रहा है। जबकि यहाँ पौलुस हमको साफ कहता है, क्या कहता है 14 अध्याय का 3 पद, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। तो कलीसिया की उन्नति किससे हुई? अन्य भाषा बोलने के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर पूरी बातें करता लिखा है, यहाँ प्रार्थना की बातें नहीं लिखा है। और पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। देखिए यहाँ पर उसने अन्य भाषा के बारे में उसने पैरवी नहीं की,
अन्य भाषा की बातें की उसने पैरवी नहीं की है। तो मेरे प्रियो, जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। पता नहीं भाई क्या क्या अनसठ बकरा, यहाँ आत्मिक भी नहीं लिखा है। तो मैं मैन ऑफ गॉड हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं डिवाइन हूँ, इस प्रकार की अपनी उन्नति, अपने आप को अहम बताना, अपने आप को बड़ा बताना और अपने आप को यह बताना कि मैं सबसे ज़्यादा आत्मिक हूँ। और इसलिए यहाँ पर कह रहा है पौलुस कि वो अपनी आत्मिक उन्नति करता है, अपनी आत्मिक उन्नति करता है। तो जो करता है, जो भविष्यवाणी करता है, वो कलीसिया की उन्नति करता है, जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं मेरे प्रियो। तो कितना यूजलेस है, कितना यूजलेस है। और ये सारी चीज़ें पेंटिकोस्टल मूवमेंट में यहीं पर हो रहा है, यही हो रहा है। इसलिए यहाँ हम लोग देखते हैं कि कोई उन्नति नहीं होता, सिर्फ वो लोग भूत ही भगाते रहते, धन समृद्धि की बातें करते, बीमारी की बातें करते, चंगाई की बातें करते हैं, सिर्फ सांसारिक और शारीरिक, आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है। तो मेरे प्रिय भाई एंजल, जो आपने डिबेट किया, इसमें इससे बहुतों की आंखें खुली। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम लोग किसी से दुश्मनी नहीं है, ना ही हम लोग कोई ऐसा कुछ बातें हैं, किंतु हम लोग प्रभु में एक है। हम एक दूसरे की आत्मिक उन्नति का कारण बनते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें दोष लगा रहे हैं, दोष लगाने वाली कोई बात नहीं है, किंतु यहाँ पर हम एक दूसरे को सुधारने में, उलाहना देने में हम लोग एक दूसरे को उन्नति का कारण बन रहे हैं। हो सकता है कि आप भी इस चीज़ को छोड़ दें, या फिर डिबेट से आपको कुछ तो आप मन में सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। इस चीज़ को आप थोड़ा सा रियलाइज़ करेंगे। यदि आप नम्र हो करके सोचेंगे तो ज़रूर आपको पास्टर डैनियल राज जी की बातें अच्छी लगेगी। और यदि आप नम्र हो करके नहीं सोचेंगे तो आपको बहुत कड़वी लग सकती है। लेकिन ग्लोजा और जिब्रिस जो कि रबा है, जो कि हम लोग नहीं मानते हैं। ग्लोजा जो कि पृथ्वी की भाषा है, पृथ्वी की भाषा जिसको सब लोग समझ सकते हैं, सब लोग बातें करते हैं पृथ्वी की भाषा जिसका अर्थ होता है। तो परमेश्वर पिता हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।